क्वेश्चन की बात करें दोस्तों है विद्युत रूप से परमाणु क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको बताना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उदासीन। उदासीन जो है विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है, यानी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि जो किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हीलियम नाभिक। अल्फा किरणें दोस्तों 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। बताना है आपको कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इनमें से क्या होता है उसमें। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध होता है। फार्मूला की बात करें सोडियम क्लोराइड की दोस्तों तो NaCl होता है। इसमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक 2 विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि जो सहसंयोजी यौगिक का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CHCl3। यह सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसमें लोहे की संयोजकता कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी +3। फेरिक ऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो Fa2O3 होता है, एक अकार्बनिक यौगिक है ये। इसमें फेरिक आयन यानी Fe3+ जो की संयोजकता +3 होती है, तो यही हो जाएगा जो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताना है कि कौन सा कण अस्थायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो कि अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण हैं, जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंट्री न्यूट्रिनो तथा मेसान अस्थायी कण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है। इनमें से आपको बताना है कि जो रासायनिक यौगिक है उसकी सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अणु। मॉलिक्यूल्स जो कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। अगर इसकी बात करें तो रासायनिक यौगिक 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व रासायनिक तत्व से संयोजित होकर यौगिक अणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। इनमें से बताना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इनमें से कौन सा प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। इनमें से बताना है कि जो पानी हमारा होता है वो आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोलर बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। इनमें से बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोलर बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः स्नेहक की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अर्ध ठोस हो जाएगा। रोलर बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः अर्धठोस स्नेहक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्धठोस 2 बियरिंग के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
इलेक्ट्रॉन वहन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है। इनमें से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन जो कि 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है, जबकि प्रोटॉन 1 यूनिट धनावेश वहन करता है। और हीलियम की बात करें तो परमाणु का नाभिक 2 यूनिट धनावेश वहन करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। इनमें से पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। इलेक्ट्रॉनों का अंतरण पिंडों को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दाईं ओर। जो बायो सेवर्ट के नियम से ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा दाहिनी ओर होगी, अतः प्रोटॉन दाईं ओर विक्षेपित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। इनमें से बताना है कि किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा। तो किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या 10 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो इसी तरह हो जाएगा 12 10 22 हो जाएगा तत्व का परमाणु भार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम रिपीटेड है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AMU, यानी तत्वों के परमाणविक भार को AMU में लिखा जाता है। AMU का तात्पर्य होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 हो सकती है। अगर परमाणु के ऊर्जा स्तर यानी कक्षा को n से निरूपित किया जाए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2xn² होगी, अतः द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। इनमें से बताना है कि किसकी संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु। आपको बता दें कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रासायनिक सूत्र के द्वारा। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण इनमें से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डोबेराइनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। अगर बात करते हैं किस सन में किया था, तो 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में बनाई थी, जिसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है।
आपको बताना है जो आधुनिक स्मिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त यानी जिसे हम पीरियोडिक बोलते हैं तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका प्रतिपादन कब हुआ था पूछ सकता है, तो 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि जो आवर्त सारणी है उसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन का। क्लोरीन आवर्त सारणी में समूह 17 में पाया जाता है। इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है तथा प्रतीक चिन्ह Cl हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुण धर्म पर आधारित होता है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु संख्या। तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अतः आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। इनमें बताना है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सहसंयोजी। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है सहसंयोजी। जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवर्त सारणी के IV खंड में स्थित है। यह कार्बन तत्वों का समूह भी है। इस समूह के तत्वों की विशेषता है कि तत्वों का प्रत्येक परमाणु बंध बनने के लिए अपने निकटवर्ती परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है, तो बताना है कि वह सबसे छोटा कण कौन सा होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु। न्यूक्लियर जो कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रुप डी की तैयारी लगातार कराई जा रही है, जो कि आगामी समय में होने वाला है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।